कोरोना वायरस एक वायरल बीमारी है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को हराकर हमारे शरीर पर कब्जा कर लेती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, उन लोगों की कोरोना से बचने की संभावनाएं अधिक होती हैं। उनके शरीर में अगर कोरोना वायरस आ भी जाता है तो उन्हें कोरोना के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने जैसे सीवियर सिम्टम अधिक नहीं आते हैं। साथ ही उनके बॉडी के कोरोना से रिकवर करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। हमने एम्स के कोरोना सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर राकेश गर्ग से जाना कि क्या कम समय में बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना संभव है। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ एक मैजिक बुलेट तो नहीं है मेरे पास कि मैं बोलूँ कि ये बुलेट लीजिए एंड इम्यूनिटी एकदम से बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी एक बॉडी का रिस्पॉन्स रहता है और वो जो बॉडी का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो बहुत सारी चीज़ों के एक कंबाइंड इफेक्ट से रहता है। बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम या कहें कि इम्यूनिटी एक लंबे समय तक रेगुलर और अच्छे खाने से और फिजिकली एक्टिव रहने से बनता है। डॉक्टर राकेश ने बताया कि कोरोना वायरस और बाकी बीमारियों से बचने के लिए हम बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बनाने के लिए हमें करना क्या है? जो हम नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो अपने आप इम्यूनिटी बनी रहेगी। और वो हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहेगा, उसमें हम अक्सर बात तो करते हैं फिजिकल पैरामीटर्स की, बट यहाँ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल साइकोसोशल पैरामीटर्स भी इंक्लूड रहते हैं। अगर हम एक हेल्दी घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाएं, समय से खाएं, एक कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज जितना भी हम अपनी बॉडी के हिसाब से कंफर्टेबली कर सकते हैं करें, योगा मेडिटेशन को अगर हम अपने लाइफस्टाइल में लेके आ जाएं, खाना जो भी हम बनेगा अगर वो जंक फूड ना हो, एक हेल्दी फूड रहे तो ऑब्वियसली बेहतर रहेगा। एक आम धारणा ये है कि इम्यूनिटी केवल शरीर का फिजिकल एस्पेक्ट है, लेकिन ये जानकर आपको शायद हैरानी हो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारे साइकोसोशल यानी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। स्ट्रेस फैक्टर्स, जितने भी स्ट्रेस हैं दे डिक्रीजेस द इम्यूनिटी। स्ट्रेस तो रहेंगे थोड़े बहुत लाइफ के अंदर, बट उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसको कंट्रोल करके रखें सो दैट हमारा मेंटल वेलबींग इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो स्ट्रेस को भी हम एक पॉजिटिव तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आजकल बाजार में इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत से सप्लीमेंट्स मौजूद हैं और बहुत से लोग आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बूस्टर्स का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने डॉक्टर राकेश से पूछा कि असल में ये इम्यूनिटी बढ़ाने में कितने मददगार होते हैं। ये सारे अगर हम फैक्टर्स को लें जो कि हमारा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, बस हमें उसको फॉलो करना है। अगर हम सारे लाइफस्टाइल्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमको किसी को भी इस तरह के इम्यूनिटी बूस्टर्स या दवाइयों का बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारे जो नॉर्मल बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं, बैलेंस डाइट मतलब कि उसमें तरह तरह के पदार्थ रहेंगे बने हुए ताज़े फ्रेश, तो उसके अंदर ऑलरेडी इतने इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखते हैं। तो अगर उसको लेते रहेंगे तो अपने आप नेचुरली इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई डिजीज़ है तो उस डिजीज़ को हम मॉनिटर करके रखें। जैसे डायबिटिक के पेशेंट जो हैं, अगर वो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखेंगे तो उनका इम्यूनिटी भी मेंटेन रहेगा। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे तो वो भी मेंटेन रहेगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए अगर आपको अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है तो आपको अपनी फिजिकल, सोशल, साइकोसोशल लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है और टोटल हेल्थ को नेचुरली ही सही रखकर मजबूत बनाया जा सकता है। बस अगर आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं तो उन्हें कंट्रोल रखने की कोशिश करें। अगर हम सभी अपने अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कोरोना वायरस को अपने पर और अपने देश और समाज पर हावी होने से रोक सकेंगे।